सच्चाई बहन जी, गुरुजी कहते हैं ना कि बच्चों, ये समय तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय है। तो ये हम सत्सयुगों की अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है बहन जी। यहाँ माता पिता, सास ससुर, रिश्तेदार, भाई बंधु, भाभी, ननद, देवर सब हमारे खिलाफ होंगे, सब हमारे खिलाफ होंगे। और ऐसे समय में ही भगवान अपने भगत की परीक्षा लेता है। चारों तरफ से भगत को परमात्मा बिल्कुल प्रेशर में डाल देता है, चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है, परमात्मा भी भगत की परीक्षा लेने के लिए थोड़ी बहुत आपत्तियां डाल देता है, लेकिन अपने भगत के इर्द गिर्द रहता है। जैसे लोहार लोहे की कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए कितना उसको आग में तपाता है, और उसके बाद चोट भी मारता है, और बार बार मारता है, बार बार उसको गर्म करता है। तो इसी प्रकार बहन जी, ये युगों युगों का जो मैल हमारे अंदर जमा है ना, अब गुरु चेक करता है कि मेरे भगत का मेरे ऊपर कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है। कच्चापन है, या देखा देखी में भक्ति कर रहा है, या थोड़ी बहुत चोट लगते ही, कोई आपत्ति आते ही छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो भगवान भी चेक करेगा हर प्रकार से भगत को तपा के। परमात्मा कहते हैं, जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। यानी फिर भी जो मेरी शरण में पड़ा रहेगा, कहते हैं उसी को पार उतारूंगा मैं। तो बहन जी, ये सारी बातें तो देखो परमात्मा ने पहले ही सत्संगों में क्लियर कर रखी हैं। अगर ये भक्ति मार्ग इतना ही आसान होता तो ये काल का लोक कब का खाली हो जाता। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, या आठों पहर संग्राम। यहाँ 24 घंटे संघर्ष है। अगर असल में आप इस काल लोक में गुरु जी के प्रत्येक मर्यादाओं में रहते हुए भक्ति करोगे, तो काल भी आपको उतना ही परेशान करेगा। इस काल के लोक में जिस भगत का मोक्ष होना होगा, परमात्मा उसको ज्यादा सुखी नहीं होने देगा। उसको कभी न कभी कहीं न कहीं से कोई न कोई दुखी करता रहेगा, कोई न कोई प्रेशर डालता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा। तभी तो भगत को भगवान याद आएगा, बार बार दुखी होगा, परेशान होगा, थोड़ा मायूस होगा, उदास होगा। तो ये सांसारिक रिश्ते नाते बहन जी, परमात्मा ने इनकी असलियत हमें बता दी। सबसे पहले तो गुरुदेव ने अपने परिवार से बता दी कि देखो बेटो, मेरे खुद के बेटा बेटी, मेरी पत्नी आज तक मेरे नहीं हुए, मेरे भाई बंधु रिश्तेदार मेरे नहीं हो पाए, तो नालायकों तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे। दूसरी बात बहन जी, हमारी सबसे ज्यादा जो आस्था होती है हमारे बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में, माता पिता में, इन्हीं में होती है। तो परमात्मा हमें इनसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा धीरे धीरे इनसे दूरियां बढ़वा रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से, ताकि हमें रिश्तों की असलियत का पता चले कि हमारे असली रिश्तेदार यहाँ नहीं है, हमारे असली रिश्तेदार सतलोक में हैं। हमारे असली पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, सास ससुर जो भी हैं, वो सब सतलोक में हैं। क्योंकि वहां भी तो सेम सृष्टि है, ऐसे ही गांव नगर रिश्ते नाते सब वहां भी ऐसे ही हैं। काल ने वहां की एक टू कॉपी करके हमें यहाँ पे फंसा रखा है। तो हमारे असली गांव नगर, असली सुख, असली रिश्तेदार तो सतलोक में है, सतलोक में। इसलिए परमात्मा हमारे ये जो नकली रिश्ते नाते हैं, नकली आस्थाएं हैं, परमात्मा इनसे हमारा विश्वास उठाएगा, हमें इनसे दूर करेगा। इसलिए भगवान भी अपने भगत के ऊपर जानबूझ के थोड़ी बहुत समस्या प्रॉब्लम देता है, लेकिन भगत का विश्वास टूटने नहीं देता परमात्मा। लोहार लोहे को इतना ज्यादा भी गर्म नहीं करता कि उसका पानी बन जाए। इतना ही करेगा कि चोट मार के इसकी कोई चीज बना दूं। तो गुरु अपने भगत को अगर अपनी तरफ से अगर परीक्षा के लिए कोई समस्या देगा, थोड़ी बहुत कोई अगर कठिनाइयां देगा, तो उतनी देगा कि भगत आसानी से उसको पार कर ले। कहते हैं ना कि भाई, शिष्य कुंभ है गुरु कुम्हार, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ राख के ऊपर मारे चोट। तो गुरु अंदर से हमें सहारा भी देगा, हिम्मत भी देगा। अगर गुरु परीक्षा लेगा और गुरु अगर सहारा ना दे, तो उस परीक्षा में कौन पास हो सकता है, कौन पार कर लेगा। तो गुरु जब परीक्षा लेगा तो गुरु सहारा भी पूरा देगा। तो बहन जी, ये तो थोड़े बहुत दिनों की बात है, ज्यादा समय की बात वैसे भी नहीं है। परमात्मा आने वाले हैं, और साल 2 साल मान लो ज्यादा से ज्यादा। और ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है, लास्ट का समय है। वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं आता, पहले खेला करते थे सांप सीढ़ी का। जब वो सांप 99 वाली सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता था, 99 वाली सीढ़ी पे चढ़ जाता था, फिर वहां से उसको नीचे गिरना पड़ता था। फिर दूसरी बार उसको लेके जाते खेलते खेलते 99 वाली सीढ़ी पे, फिर वहां से नीचे गिर जाता। तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन 99 वाली सीढ़ी पे हैं। अब यहाँ से हमें काल गिराने का प्रयास करेगा, हर प्रकार से हमें तोड़ने का, डराने का, लोक लाज में डाल के, रिश्तेदारियों से दबाव बनवा के, मर्यादा तोड़वा के। पति खिलाफ हो जाएगा, पत्नी खिलाफ हो जाएंगी, माँ बाप खिलाफ हो जाएंगे, सास ससुर खिलाफ हो जाएंगे।
हैं, हमें डराएंगे, धमकाएंगे, पंचायतें करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बोल तुझे तेरा घर चाहिए या बाबा रामपाल चाहिए, हैं फलाना दिखना, तुझे खाने को कुछ नहीं देंगे, निकल जा आज ही घर से। तो बहन जी, अगर हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, गुरु के ऊपर आश्रित हैं, गुरु को सब कुछ मान रहे हैं, तो ऐसी अगर नौबत आ भी जाए, पहली बात तो देखो हमने बहुत हद तक सहन करना है। वो गालियां दे रहे हैं, गालियां भी खाओ। हल्का फुल्का मार पिटाई कर रहे हैं, मार पिटाई भी खाओ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं तुमसे पहले बच्चों, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीराबाई ने और खुद परमात्मा ने 650 साल पहले आके कितनी पिटाई खाई। तो इस प्रकार से हमने सहन करना है। और जब लास्ट ऐसा कोई नौबत आ जाए कि भाई अब तो हद से बाहर हो रहा है, तो उस समय फिर परमात्मा का नाम लेके मीराबाई की तरह अपना, फिर आगे परमात्मा रास्ता निकालेगा। बाकी ऐसी स्थिति तो कोई हजारों में से एक आध बहन की आएगी। बाकी तो क्योंकि वर्तमान में ये बहन जी मुक्ति मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, प्राइम टाइम है। परमात्मा हमसे इतनी परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि हम अब इस हद तक परीक्षा देने के लायक नहीं बचे हैं। परमात्मा ने जो भी बलिदान लेने थे, जो भी कुर्बानियां लेनी थी, अब आज से पहले वो ले ली भगवान ने। तामर ध्वज, मोर ध्वज, सेऊ, शम्मन, अब्राहिम सुल्तान, मंसूर, शेख फरीद, ये कौन है? आप और हम ही तो हैं। आप और हमारे में से तो वो आत्मा है जो आज से पहले ऐसी कठिन कठिन कुर्बानियां दे चुकी हैं। अब मालिक को पता था इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में काल इनको इतना नीचे कुचल चुका होगा, ये ऐसी कुर्बानियां देने के योग्य नहीं होंगे, इसलिए परमात्मा ने पहले ही ले ली और आज हमारे से सहज में भक्ति करवा रहे हैं। अब ये छोटी मोटी समस्या तो देखो बहन जी इस काल के लोक में बनी रहेंगी, और ये जरूरी भी है ये छोटी मोटी समस्या आना, वरना था बहन जी जरा सा सुख होते ही गुरु जी कहते हैं सबसे पहले इंसान भगवान बोलता है। ये बहुत भयंकर रोग है। चाहे कितना ज्ञान समझ लो, कितना कुछ कर लो, अगर जरा सा अगर ठीक ठाक सा सुख हो गया ना, सबसे पहले परमात्मा से धीरे धीरे आस्था और श्रद्धा हटने लगती है, फिर बकवाद मन में आती है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि परमात्मा भले सुख दो चाहे दुख दो, हम आपके कुत्ते हैं। और हमारे जो जेवड़ी है, जो रस्से की जो जेवड़ी है, जो गले की रस्सी है, परमात्मा आपके हाथ में है। अब आप जिधर लेके जाओगे, जैसा रखोगे, परमात्मा हम आपके आश्रय हैं, आपके भरोसे हैं। हम अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करेंगे और ना कोई शिकायत करेंगे। जब आप मालिक हो, सर्वे सर्वे हो, अंतर्यामी हो, तो आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। हम तो सोच भी नहीं सकते जो आप जी जो कर लोगे हमारे लिए, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। तो भगत ने ना कोई डिमांड करनी, ना कोई शिकायत करनी। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो जैसी भी परिस्थितियां हैं उनमें बने रहो अपने भगवान पे विश्वास करके। आज परिस्थितियां अगर बिगड़ी हुई हैं तो कल को ठीक भी भगवान ही करेगा। इसके अलावा धरती पर कोई बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करने वाला भी नहीं है कि नहीं? रात है तो दिन भी आती है, धूप है तो छांव भी आती है, परिस्थिति एक समान रहती नहीं रहती है। तो गुरु जी पे विश्वास करके, अब ज्यादा समय नहीं है, इस समय हो सकता है कोई बड़ी समस्या भी आ जाए किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा सबकी होनी है और लास्ट का समय चल रहा है। परमात्मा ढंग से चोट मार मार के देखेगा। तो विश्वास करके लगे रहेंगे तो परमात्मा साथ है, ना टूटने देगा, ना डिगने देगा, ना भक्ति मार्ग से हटने देगा। और भाई इस समय अगर कोई टूट गया, डर गया, लोक लाज में आ गया, मर्यादा तोड़ दी, हैं गुरु जी के आने के बाद भक्ति कर लेंगे, फलाना दिखना, फिर हो गई भक्ति गुरु जी के आने के बाद, तो फिर भक्ति हो जाएगी बहुत बढ़िया फिर। तो ये अग्नि परीक्षा का समय है, अग्नि परीक्षा का समय। इस समय सचेत रहो, जागरूक हो। ठीक है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, जो भी है, जहां तक हमारी मर्यादाओं में कोई दिक्कत नहीं आती है, हम उन्हीं कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। अगर उनका कोई ऐसा आदेश है, कोई ऐसा कार्य है, चाहे ससुराल का हो, चाहे पीहर का हो, पति का हो या पत्नी का हो, अगर हमारी मर्यादाओं पे कोई दिक्कत आनी होगी तो हम बिल्कुल साफ साफ मना करेंगे, चाहे घर में रखे ना रखे, जो मर्जी। आगे फिर रास्ता परमात्मा निकालेगा। अगर मर्यादाओं के लिए संघर्ष करोगे अपने मोक्ष के लिए, तो भगवान फिर कौन सा पीछे रहेगा? जय तू चाला एक कदम, मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर परमात्मा भी तो साथ खड़ा है। उसकी रजा के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना 2 कोटि का जीव संघर्ष कैसे कर लेगा फिर? तो संघर्ष करने की हिम्मत भी परमात्मा ही देता है बहन जी। सत साहिब।